हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी गला काफ़ी ठीक है, बट मैं अभी गर्म पानी करने के लिए आई थी। थोड़ा सा सोचा गर्म पानी कर लूँ, पास में बैठ जाऊँगी, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी, क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा खांसी थी। अभी थोड़ा कुछ फ़र्क पड़ा है मेरे। तब है ये ऊपर रख दिया, पहले नीचे था, तो क्योंकि धुएँ की वजह से ना घर नीचे काला हो रहा था, तो अब यहाँ पे है थोड़ा बहुत और धुआं ऊपर हो जाता है। तो आज संडे है तो थोड़ा सा लेट हो जाएगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल 9 ही बजे है, तो ठंड भी बहुत है यहाँ पे। फ्री होके फिर मिलते हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैंने ली है राजस्थान की, तो अभी मैं हिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ। इसके अंदर मैं पढ़ रही हूँ राजवंशों का इतिहास। तो इसमें हम मान सिंह और चंद्र सिंह, इन सभी के बारे में पढ़ रही हूँ, उनके युद्धों के बारे में पढ़ रही हूँ, और उनके जन्म और सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं कि अगर आप एक चैप्टर करो ना, तो उसके सारे क्वेश्चन बना रखे, जैसे एक पैराग्राफ के भी एक क्वेश्चन बना रखे सर ने, और कम से कम बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो वन लाइनर भी है, और साथ में देखो इसकी राजधानी भी बता रखी है, और असत्य सत्य इन सभी के क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। तो अभी लेके आए हैं चाय, आलू मटर की सब्जी है, इसमें रोटी है। तो मैं छत पे पढ़ने आई हूँ। तो अभी तक मैं 1:30 बजे तक मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन वैसे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के कम से कम बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब या 3-4 या नहीं ज़्यादा। अगर जियोग्राफी और पॉलिटिकल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने इतने चैप्टर कर लिए हैं। तो कल मैं करूँगी 1857 की क्रांति से, यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं वापस हिंदी, तो अभी इसको रख देते हैं। और हिंदी के अंदर मैं कर रही हूँ कबीर के अंदर, कबीर के दोहे, शब्दार्थ, इनके ज़्यादा पूछे जाते हैं, और पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, शब्दार्थ का अर्थ क्या है। तो ज़्यादातर मैं ये याद करूँगी अभी। तो जितना हो सके कबीर का टॉपिक, रामचरितमानस, इन सभी के शब्दार्थ देख लूँगी, दोहे याद कर लेंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बने हुए इसके अंदर भी, तो वो भी याद कर लेंगे। तो मैंने पुराना पेपर देखा था, तब उसमें बताया गया, और उसके बाद करने वाली हूँ मैं मॉडल पेपर। मॉडल पेपर तो कम से कम मैंने 6-7 बार कर लिए हैं, तो अभी लास्ट टाइम मैं ये कर लूँगी, बाकी कल से मैं पूरा रिवीजन करूँगी। तो बहुत से ऐसे बोल रहे कि मैं हाफ़ जाती हूँ, तो मैं हाफ़ नहीं रही, मेरा थोड़ा गला ख़राब है। तो एक कमेंट आया था कि आप हाफ़ के बोलते हो, धीरे बोलते हो। नहीं, मेरा गला ख़राब है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। और एक पूछा था कि कितने साल हो गए पढ़ाई का, तो मतलब 12th के बाद ही मेरी शादी हो। मैंने शादी के बाद अभी तक मैंने अपनी स्टडी को मुझसे दूर नहीं किया है, क्योंकि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगना चाहती हूँ, और बस यही इच्छा है। जो मैं अभी तक 7-8 साल हो गए हैं, मैंने अभी स्टडी तो वो बिल्कुल भी दूर नहीं की है अपने आप से। चाहे बच्चे हो, चाहे घर गृहस्थी हो, सभी को मैं मैनेज करके अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी फर्स्ट टाइम ये जो मैं सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो अभी 4 बज गए हैं, और 4 बजे मैं करने वाली हूँ मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर में मेरे को ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि कम से कम इसमें 100 से कम नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे कमी हो रही है, मुझे पता नहीं है। बट ज़्यादातर मेरे को स्नातक स्तर के वो क्वेश्चन है, वो मेरे को याद नहीं हो रहे, जैसे रचनाएँ हो गई, ये सब कुछ है ना, मैं भूल जाती हूँ। फिर भी ट्राई करती हूँ कि अच्छे बन जाए। तो ये भी जो मॉडल पेपर है कि जो मैं आपको सेंड करने वाली हूँ अभी टेलीग्राम के अंदर, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा, और आज मैं आंसर की भी साथ में सेंड कर दूँगी आपको। तो अभी चलो मॉडल पेपर कर देते हैं। तो मॉडल पेपर के अंदर मेरे इतने नंबर बने हैं, टेंशन हो रही है, पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, बट फिर भी ट्राई करना चाहूँगी कि बेस्ट दूँ अपना। आप भी ऐसे ही कोशिश करते रहिए। तो अब थोड़ा चाय पी लेते हैं, टेंशन हो रहा है, थोड़ा 1 घंटा रेस्ट करके फिर मैं अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट करूँगी। तो अभी जो जितना भी काम होता है, तो वो मेरी सास सारा काम करती है, क्योंकि अभी पढ़ाई के लिए सिर्फ 2 ही दिन रहे हैं।
तो मनी भी सो गया है, ये रात को फिर जागेगा। तो अभी मैं करने वाली हूँ शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियों के अंदर मैं विधियाँ करने वाली हूँ, प्रयोजन विधि, ये सभी, निगमन विधि, आगमन विधि। तो इसके अंदर भी मैंने छोटी-छोटी परिभाषाएँ याद की है और जो इनके ट्रिक होती है वो भी मैंने याद की है। तो जिसमें आगमन विधि, निगमन विधि और अनुदेशन विधि, प्रयोजन विधि, ये सारे ही मैंने याद कर रखी है कि इनके किसने सिद्धांत दिया था और किसने प्रयोग किया था, ये कब आई थी। तो छोटी-छोटी हर चीज़ें मैंने इसमें याद कर रखी है, हाईलाइट कर रखा है और इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैंने याद कर रखे हैं। तो लमसम इसमें ये फर्स्ट रैंक की किताब है। तो ये भी मैंने टेलीग्राम के अंदर सेंड कर रखी है। जैसे ये देख लो, मैंने साथ में ट्रिक भी बना रखी है। उदाहरण से नियम की ओर, विषय से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये 6-7 पॉइंट है, ये अपन को याद करने होते हैं। और ये आगमन विधि का सूत्र है और निगमन विधि का इसमें सेम उल्टा हो जाएगा। तो इसमें एक सूत्र याद कर लो, दूसरा सूत्र अपने आप ही याद हो जाता है। तो ये एक प्रकार की एक ट्रिक है जो मैंने बनाई थी, विप्रज्ञा सूत्र 3 मूत्र। और यही सेम निगमन विधि की भी है। और फिर इसके निगमन विधि भी इसके अंदर, वो अगले पेज के अंदर विधि आ जाती है। तो ये निगमन विधि है। तो ऐसे ट्रिक करके याद होने से बहुत जल्दी याद हो जाता है। सो अभी जस्ट मैंने उठाया और इसको भूख लग गई थी तो मैं इसको खाना खिला रही हूँ। तो आप भी अपनी ऐसी तैयारी स्टार्ट कीजिए। और रात को कम से कम मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई करती हूँ आजकल, स्टडी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा गला भी बहुत ख़राब है और मैं जल्दी भी नहीं उठ पा रही क्योंकि रात होती है जैसे मेरी खांसी बहुत स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से प्लीज़ आप भी अपना ध्यान रखिएगा। और अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट।